एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो वीडियो आपको मिलने वाली है दोस्तों, ये वीडियो आपकी है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। बात करेंगे इंडिया की और इंडिया के पड़ोसी देश, जिनमें हम दो पड़ोसी देश की बात करने वाले। एक का नाम है चाइना, छोटी छोटी आंखें वाले, और एक का नाम है पाकिस्तान, गलत आंखों वाले। तो इन दोनों के बारे में बात करने वाले दोस्तों हम लोग। क्या है चैप्टर में, कैसे कैसे इन दोनों कंट्रीज ने अपने एक्सपीरियंस को दिखाया है, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, और हमारे इंडिया के साथ इनके डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारे सैंपल पेपर के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी डिटेल आपको आएगी। इसके अलावा अगर चैप्टर के नोट्स लेना चाहें तो भी आप इस चैप्टर के नोट्स हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट में, जी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसके अंदर ग्रोथ स्टोरी की। मैं आपको सबसे पहले चाइना की ग्रोथ स्टोरी बताऊंगा। ये एक्चुअल में चैप्टर का बेस होगा आपका। चैप्टर का बेस का मतलब है कि जो हमारे टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे, जो टेबल एनालाइज आपको करना होगा, उसमें जो टेबल का डेटा आपको दे रखा होगा वो इन सब चीजों के बेसिस पर ही लिखा जाएगा। अगर आपको पूरी स्टोरी पता है कि चाइना में क्या हुआ, कब हुआ, इंडिया में क्या हुआ, कब हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कब हुआ, तो उन टेबल वाले क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। जो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा, उसके अंदर डेटा आपको मिलने वाला है, आप उसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद उनको इंटरप्रेट करके आप बहुत अच्छे से उसकी डिटेलिंग लिख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर का बहुत अच्छा ज्ञान है तो आपको इस चैप्टर में 6 में से 6 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, और कोई रोक ही नहीं सकता यार। भरोसा रखिए, हम आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। शुरू करते हैं दोस्तों चैप्टर। इसमें जो भी डेटा दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सारा का सारा लेटेस्ट है, और मैंने बिल्कुल लेटेस्ट NCERT जो कि अभी बोर्ड से आई है 2021-22 वाली, उसी के बेसिस पर सबका सब डेटा फ्रेम करा है। कोई मजाक नहीं है बिल्कुल भी, सबका सब डेटा कोशिश करिए कि एक्यूरेट आप तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल लेटेस्ट NCERT जो कि अवेलेबल है अब तक, उसी से सारा डेटा लिया गया है, लिखा गया है। सबसे पहले ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना के बारे में बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, या व्हाई चाइना जीडीपी हैज ग्रोन सो मच ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। तो उसके रीजंस के रूप में आप ये सारा डिटेल लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। लिखा गया है रिसेंटली जीडीपी इन चाइना वाज एस्टिमेटेड टू बी $22.5 ट्रिलियन। भाई रिसेंटली आसपास की बात है, अभी आज थोड़े टाइम पुरानी बात है अपना, या रिसेंट डेटा जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चाइना की जीडीपी को $22.5 ट्रिलियन नापा गया था। इट अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएसए के बाद जो सबसे ज्यादा जीडीपी है दोस्तों वो चाइना की है। बिटवीन 1979 एंड 2015, 1979 एक्चुअल में चाइना का, 1978 चाइना का रिफॉर्म वाला ईयर था, मतलब रिफॉर्म के बाद मान लीजिए, और 2015 तक चाइना एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 9%। चाइना ने 9% की तरक्की करी है हर साल, जो कि 9% की तरक्की मैं मानता हूँ सच में दोस्तों बहुत रिमार्केबल है, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है कि चाइना ने 9% हर साल अपनी जीडीपी को बढ़ाया। दैट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। बहुत शानदार तरक्की करी है चाइना इस मामले में। इट वॉज एज हाई एज 15.2% एंड एज लो एज 3.8%। खराब स्थिति में ये ग्रोथ रेट 3.8% तक भी गया, और अच्छी स्थितियों में ये ग्रोथ रेट 15.2% तक भी गया। एवरेज ग्रोथ रेट 9% इज गुड, अनडाउटेडली इट्स वेरी गुड। आगे, द ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। चाइना में जो जीडीपी में इतनी तरक्की आई उसके क्या क्या रीजन है। पहला रीजन, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड मतलब सोशलिज्म से मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करा। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है मार्केट के अकॉर्डिंग बनाना, लोगों की भलाई के लिए ना बना के वो बनाना जो मार्केट में चले। तो चाइना ने जब से ये पॉलिसी अपनाई तब से चाइना का ट्रेड बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, और चाइना की जीडीपी के अंदर बहुत अच्छा खासा राइज आया है। दूसरा, फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। चाइना वालों की एक बात नो डाउट बहुत ही शानदार है कि चाइना हमेशा एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, देखिए रंग चाइना से आ रहे हैं, पटाखे चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, लाइटें चाइना से आ रही हैं। देखो चाइना के अंदर कलर वाला कोई फेस्टिवल नहीं है, लाइट वाला कोई फेस्टिवल नहीं है, पटाखों वाला भी कोई खास फेस्टिवल नहीं है, लेकिन सारे के सारे चीजें चाइना से आ रही हैं। इसका मतलब चाइना ने अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना दिया, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। इंडिया में जो चलेगा चाइना कह रहा है मैं बना दूंगा,
किस रेट पे बनाना, इस रेट पे, इससे सस्ते में बना लूंगा। तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना दिया। मतलब हर कंट्री के अंदर, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया की हर कंट्री के अंदर हर एक फेस्टिवल के ऊपर आज के टाइम में चाइना वालों का कब्जा है। चाइना हर एक चीज को इतने अच्छे से एम्पावर कर रहा है, ठीक है, हर एक फेस्टिवल को, हर एक नीड्स को लोगों की एम्पावर करके चल रहा है। सस्ते से सस्ते रेट पर बेस्ट से बेस्ट सामान चाइना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिससे चाइना की मार्केट या मार्केटिंग जो टेरिटरी है, जो एक्सपेंशन है ट्रेड का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से चाइना की जीडीपी वर्ल्ड में अब दूसरे नंबर पर आती है यूएसए के बाद। ठीक है, आगे प्रमोशन ऑफ एफडीआई। जब हमारा इंडिया ने एफडीआई के बारे में सोचा भी नहीं था, चाइना ने तब 100% एफडीआई अनाउंस कर दी थी। ठीक है, 100% एफडीआई का मतलब है जिसको आना है 100% इंडस्ट्री अपनी लगाओ, अपने हिसाब से चलाओ, अपने लोगों से चलवानी अपने लोगों से चलवाओ, हमारे लोगों से चलवानी हमारे लोगों से चलाओ, आपको रखने या रखो, निकालने निकाल दो, हमें कोई एतराज नहीं है। चाइना एक मुंहफट तरह से या एकदम बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड डिफाइंड रोल्स में इंडस्ट्री को इन्वाइट कर रहा था कि भाई जो आना चाहता है चाइना में अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री चला सकता है। चाइना की गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को कोई भी आलतू फालतू के बर्डन या आलतू फालतू के रूल्स रेगुलेशन में नहीं बांधने वाली, ये चाइना की सबसे बड़ी खासियत थी। अगला JLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि 1958 में आया। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग, इसकी कैंपेन की डिटेल दोस्तों लास्ट वाली स्लाइड में आपको मिलेगी, सबसे लास्ट में बताऊंगा। वैसे बता देता हूं कि चाइना में हर लोग को, जितने भी लोग थे उन सबको प्रेरित करा गया कि सब लोग अपने घर में एक इंडस्ट्री चलाएं, अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे एक छोटी सी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो इंडस्ट्री ओपन करें। और उस इंडस्ट्री को ओपन करने के फाइनेंस फैसिलिटी, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए वो सबका सब गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट इस पे इंसेंटिव दे रही थी, स्कीम्स दे रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। और ये स्कीम्स काफी इफेक्टिव रही, जिसकी वजह से चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्डअप हुई और चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा और रिमार्केबल ग्रोथ कर चुका है। लास्ट पॉइंट, चाइना हैज प्रोमोटेड एफडीआई बाय एस्टैब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। These zones provide attractive facilities to the investor. Moreover, China has allowed 100% equity in foreign investors and free flow of FDI in the retail sector. जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइना ने एफडीआई को प्रमोट करा, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्डअप करे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हर देश में जहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बनाया जाता है या फिर उन यूनिट्स को बनाया जाता है, उन इंडस्ट्री को बनाया जाता है जिनका मेन काम एक्सपोर्ट का है। इन यूनिट्स को अलग से फैसिलिटी दी जाती है, अलग से बिजली, पानी, रोड्स वगैरह जो भी फैसिलिटी चाहिए सब दी जाती है, ताकि उस इकोनॉमी को बिल्डअप करने में हेल्प करी जा सके जिस इकोनॉमी को बिल्डअप करा जा रहा है। जैसे हमारे इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो नोएडा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पर मेनली बाहर वाली इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हम लोग अलाउड कर रहे हैं कि भाई आप आइए। जैसे आपने सुना होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री हमारे इंडिया में है और नोएडा में है। तो ऐसे एरियाज को जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिल्डअप करे जाएं, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहां से ट्रेड को फैसिलिटेट करना आसान होता है। तो ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दोस्तों, वो ऐसी जगह पे बनते हैं जहां से सामान भेजना विदेशों में, अलग अलग कंट्री में आसान रहता है। तो नोएडा से वाया एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग बहुत आसानी से सामान भेजना चाहें, कहीं पर भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। इसलिए नोएडा को हमारे इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। ऐसे ही चाइना के अंदर तो बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां से चाइना से अलग अलग कंट्री में सामान बेचा जा सकता है और भेजा भी जा सकता है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी को एस्टिमेट करा गया है 0.94 ट्रिलियन US डॉलर। ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, ठीक है, अच्छी बात है। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन पाकिस्तान इज नोटेड डाउन एज 4.14% फ्रॉम 1960 टू 2017। 2017 तक अगर हम मेजर करें तो चाइना का एवरेज ग्रोथ रेट जीडीपी का 4.14% है, जो कि एवरेज ही है। ठीक है, पाकिस्तान हैव अचीव ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द मिड 80s। पाकिस्तान का भी जो तरक्की का फेज है दोस्तों वो मिड 80s में शुरू हुआ, क्योंकि इनके जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे वो 1988 में आ गए थे। रिफॉर्म मतलब एलपीजी पॉलिसीज 1988 में आ गई थी। हमारी जबकि 1991 में आई थी, इंडिया वालों की 1991 में आई थी, इन्होंने हमसे 3 साल पहले ले ली थी। काफी स्मार्ट थे इस मामले में। ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन एफडीआई एंड पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इंक्रीज। इनका कहना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एफडीआई बढ़ गया, बाहर वाली इंडस्ट्रीज
पाकिस्तान में जाना शुरू हो चुकी थी, बाहर वाली कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही थी पाकिस्तान में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, जहां पहला सारा का सारा रूल गवर्नमेंट के हाथ में था, हर चीज गवर्नमेंट बनाती थी, प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिखानी शुरू कर दी थी पाकिस्तान ने 1980s के आसपास या 1980s वाले डिकेड में। 1988 में तो इनकी पॉलिसी आई थी, मैंने आपको बताया। और इसके अलावा दोस्तों नेशनलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने के साथ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया था कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाएगा, ऐसा चैप्टर में जिक्र करा गया। ठीक है, ड्यू टू स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड लो लेवल ऑफ इनकम, पाकिस्तान इकोनॉमी स्ट्रक इनटू लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। जीडीपी ग्रोथ कुछ खास है नहीं पाकिस्तान की, इनकम बहुत कम है, इसलिए पाकिस्तान लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया। मतलब बिना कमाई के, बिना पैसे के बिना तरक्की, या बिना पैसे की तरक्की हो नहीं सकती, एक ऐसे सिस्टम में पाकिस्तान फंस चुका है, ऐसे यहां पे मेंशन करा गया। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल की ड्यूरेशन भी पूरी नहीं करी। आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं, सर्च करना चाहे तो पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा नहीं करा। तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है दोस्तों पाकिस्तान में, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। और करप्शन का तो माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी को दोस्तों 9.03 ट्रिलियन नापा गया है रिसेंटली, जो भी डेटा अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी का डेटा है दोस्तों, आप लोग सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी की ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी मेरे से ले सकते हैं, आप प्लीज मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा। आगे बिटवीन द ईयर्स ऑफ प्लानिंग दैट इज 1951 से 2017 की बात करें, हमारा प्लानिंग का ईयर चल रहा था, आपको पता है 51 में स्टार्ट करती है हमने प्लानिंग और 2017 तक चली है। जो इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ रेट रहा है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 5.9% रहा है, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा है, चाइना से काफी कम है। चाइना से लगभग 3% कम है और पाकिस्तान से लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5-2% ज्यादा है। द जीडीपी इन इंडिया हैज शोन सब्सटेंशियल राइज आफ्टर 1991। अनडाउटेडली 1991 के बाद हमारे इंडिया ने काफी तरक्की करी है। एलपीजी के आने के बाद हमारे इंडिया का जो देखने का तरीका, जो सोचने का नजरिया वो काफी बदला है। क्या क्या बदला है उसके अंदर? प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा गया, लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रमोट करा गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं हम भी। पहले हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे, अब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं। पहले हम लोग बचाने की कोशिश करते थे, अब हम कमाने की कोशिश करते हैं, नजरिया बदल गया। ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई, एफडीआई पे हम लोग काफी डिपेंड ना रह के अब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एफडीआई पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना रह के अपने देश में ही अपने देश के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ग्रोथ करने की पूरी कोशिश करते हैं। चक दे इंडिया। आगे 4th पॉइंट में लिखा गया दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव फोकस ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। ग्लोबलाइजेशन है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा रहे हैं और साथ साथ डिफरेंट इकोनॉमीज को उसके साथ रिलेट करके चल रहे हैं ताकि सारी की सारी कंट्री हमारे साथ ग्रो कर पाए, हम भी ग्रो करें और सबके सब कंट्रीज भी ग्रो कर पाए हमारे साथ। आफ्टर 1991 द जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अराउंड 7% पर एनम, जो कि काफी अच्छा है। इंडिया ने 1991 के बाद 7% पर एनम की ग्रोथ अचीव करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है और काफी रिमार्केबल है। नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूजन की बात करूं दोस्तों, चाइना ने आउटपेस कर दिया इंडिया पाकिस्तान को जीडीपी के मामले में। नो डाउट भाई चाइना तो बहुत आगे है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो चाइना की जीडीपी इंडिया से डबल से भी ज्यादा है, लगभग 1.5 गुना ज्यादा है और पाकिस्तान से तो सीधा 20-22 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, चाइना की जीडीपी में नो डाउट बहुत अच्छा खासा राइज है। दूसरा पॉइंट, इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान बट कंपेयर्ड विद चाइना इट इज वे बिहाइंड। इंडिया ने नो डाउट पाकिस्तान से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुनी है सीधा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और काफी रिमार्केबल है। लेकिन चाइना से हम लोग काफी पीछे हैं, अभी चाइना से हमें लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। उसके बाद द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना की सबसे बड़ी खासियत है कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, एक पार्टी, ना ऑपोजिशन है ना कुछ है, कोई टांग खींचने वाला नहीं है। ठीक है, रिलीजियस के मामले में भी चाइना जो है वन रिलीजन कंट्री ज्यादा मेंटेन करती है अपने आप को, पूरा बुद्धिज्म है, 90% के आसपास बुद्धिज्म है, तो उन्हें एंटरटेन नहीं करना पड़ता अलग अलग रिलीजियस मोनोपोली को कि ये रिलीजियस के अकॉर्डिंग चले, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग चले, कुछ नहीं सुनते, वो अपने रिलीजन को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी का सबसे बड़ा खासियत है कि ऑपोजिशन को है ही नहीं, जो सोच है एक पार्टी की वही सोच रहेगी, वही सोच प्रमोट करनी है, ना इसकी सुननी है ना उसकी सुननी है, ना इसको मनाना ना इसको उठाना, कुछ नहीं करना, अपने मर्जी से जो करना है चलेंगे। चाइना हैज शोन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू यूज नेशनल रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। नो डाउट चाइना की इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत अच्छी है।
चाइना अपने देश को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है और अपने देश के रिसोर्सेज को देश की तरक्की में कैसे इस्तेमाल करना है ये हम चाइना से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से रहना इस्तेमाल भी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ की बात करें तो इसमें दोस्तों हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी में कितने कितने कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 16% है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का 30% है और टर्जरी का 54% है। चाइना की बात करूं तो चाइना का 7% प्राइमरी का है कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में, सेकेंडरी का 41%, सेकेंडरी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है उनका, और टर्जरी का 52% है। पाकिस्तान का 24% एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का है कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में, सेकेंडरी का उनका भी हालत काफी खराब है 19% ओनली, टर्जरी का उनका काफी अच्छा है 57% के आसपास। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं, मतलब ये डेटा है, इस डेटा को कंपेयर करना और कुछ नहीं, कंपेयर क्या करना है देखते हैं। द 3 countries हैव एक्सपीरियंस अ नोटिसेबल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आया है। अगर मैं बात करूं पहले इंडिपेंडेंस के टाइम की पुरानी बात करूं और उसके आज का डेटा देखो तो बहुत अच्छा खासा चेंज है। प्राइमरी सेक्टर इज नो लॉन्गर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर अब जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। सच बात है, टाइम के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो चुका है। आगे, इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडिया एंड पाकिस्तान रिलाइंग मोर ऑन टर्जरी सेक्टर व्हाइल चाइना इज रिलाइंग मोर ऑन सेकेंडरी सेक्टर। आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल में आपको नजर आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों टर्जरी सेक्टर पे बहुत डिपेंड है, जबकि चाइना सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत अच्छा खासा डिपेंड है और उसका सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। आगे लिखा गया, ड्यू टू दिस चाइना एक्सपीरियंसिंग वन अमंग द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भाई चाइना मोस्ट डेवलप में तो आई गया है, काफी डेवलपमेंट चल रही है चाइना के अंदर। तीसरा पॉइंट, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव शोड अ मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्जरी सेक्टर। हम इंडिया और पाकिस्तान वालों को वैसे भी ना टापने की बहुत ज्यादा आदत है, तो जब सेक्टर में जाने की बात हुई हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी पे ना जाके हम सीधा टर्जरी पे आ गए, हम प्राइमरी से जंप करके टर्जरी पे, जबकि चाइना ने ऐसे नहीं करा। चाइना ने प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट करा अपने आप को, उसके बाद थोड़ा बहुत टर्जरी की तरफ शिफ्ट करा है, लेकिन हम तो प्राइमरी से सीधा टर्जरी पर आ गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि इस वजह से हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। इस वजह से हमारे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी बहुत ज्यादा राइज नहीं आ पाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। इट इंप्लाइज लेसर एम्फोसिस हैज बीन गिवन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे यहाँ थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस शो करी गई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है हमारे लिए। चाइना हैज नॉट कमिटेड दिस, चाइना ने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करी, सीखना चाहिए हमें चाइना से। आगे, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर आर नॉट सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। हमारे इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज है, ठीक है, जबकि चाइना और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। चाइना और पाकिस्तान में कम लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग, हमारे पॉपुलेशन का मैक्सिमम होल्डिंग आज भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। लगभग देश की 48% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में है, जबकि चाइना और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मैं पॉपुलेशन और उसके लिविंग स्टेटस के बारे में बात करता हूं, जिसमें मैं सेक्स रेशो, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करूं तो चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हम लोग जो बात कर रहे हैं डेटा दोस्तों 2017-18 का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात चल रही है पूरी। चाइना की पॉपुलेशन दोस्तों 139.3 करोड़, करोड़ में अगर गिनूं तो 139.3 करोड़ है, यहाँ पे मिलियन में मेंशन करी गई है। इंडिया की पॉपुलेशन 135.2 करोड़ और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21.2 करोड़ के यहाँ पे डेटा मेंशन करा गया। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करूं, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। चाइना इंडिया से 2 से 3 गुना बड़ा है, इसलिए चाइना का डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर काफी कम है, सिर्फ 148 पीपल 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, जबकि इंडिया में 455 लोग, सबसे ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में भी कुछ खास नहीं है, 275 है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हर साल कितना पॉपुलेशन बढ़ता है, 1.03% मेंशन करा गया। चाइना का 0.46% और पाकिस्तान का 2.05%, जो कि लेटेस्ट डेटा में मेंशन करा गया। चाइना का सबसे कम इसलिए क्योंकि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा रखी थी, जिसकी वजह से उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो गया और ये चाइना के लिए काफी पॉजिटिव रहा है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अगला सेक्स रेशो की बात करूं तो इसमें डेटा थोड़ा पुराना है। सेक्स रेशो में यहाँ पे इंडिया 924 पर 1000 मेल, ठीक है, चाइना में 949 फीमेल पर 1000 मेल और पाकिस्तान में 943 फीमेल्स पर 1000 मेल मेंशन करा गया। यहां पर ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। फिलहाल रिसेंट की बात करूं, हाल फिलहाल की बात करूं तो सेक्स रेशो में जो अभी फिलहाल लेटेस्ट डेटा आया था 2021-22 का, उसमें 1008 फीमेल्स पर 1000 मेल है,
ठीक है, पर 1000 मेल के लिए 1008 फीमेल्स मेंशन करी गई है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो काफी इंप्रूव आ गया सेक्स रेशियो में हमारी। ये थोड़ा डेटा पुराना है, जैसा दे रखा है आपको वैसा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात करो दोस्तों अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन मीन्स कितना शहरीकरण है, इंडिया में कितने % लोग शहर में रहते हैं, 34%, चाइना में 59%, पाकिस्तान में 37%। फर्टिलिटी की बात करूं, फर्टिलिटी एक्चुअल में पर वुमेन कितना बच्चा है उसको मेजर करता है कि पर वुमेन कितने बच्चे हैं इंडिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इंडिया में 2.2 है और चाइना में 1.7 है और पाकिस्तान में 3.6 है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमने इसका कंपेयर कर लिया। आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। रीड करने में ये सारी डिटेल को मेंशन करा गया और कैसे एक्सप्लेन करना है उसकी डिटेल आपको सारी की सारी वीडियो में मिल रही है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इलेबोरेटिव मैनर में आपको समझाया गया है ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। जो अलग पॉइंट है वो बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट तो पॉपुलेशन के बेस पर है, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है कि इंडिया और चाइना 38% लोगों का घर है, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, बोथ फॉर इंडिया एंड चाइना लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन इज द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एज रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के खर्चे उठाने में, लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ जाता है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा या जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है, जो देश की तरक्की में इन्वेस्ट करना है, वो कम कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स या रीज़न है हमारी कम तरक्की होने का, ध्यान रख के चलेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी फेयरली हाई इन इंडिया। इंडिया में काफी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मैंने आपको बताया, ठीक है, जबकि चाइना में कम है, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। तीसरा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट की ओर आ जाए, चाइना हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ चाइना। मैंने आपको बताया चाइना का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए चाइना में पर किलोमीटर स्क्वायर में से 148 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया में 455 और पाकिस्तान में 275 रहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के मामले में चाइना और पाकिस्तान इंडिया से आगे है, इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया इसके अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट, सेक्स रेशियो भी बायस्ड है इंडिया में, पुराना डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 924 है पर 1000 मेल, जबकि पाकिस्तान में 943 और चाइना में 949 है, ऐसा यहाँ पे मेंशन करा गया है। और इंडिया में ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में फीमेल फ्यूटिसाइड बहुत ज्यादा है, इस रीजन की वजह से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया में, जो सेक्स रेशियो हमारी कम रही है पास्ट में, अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ चुका है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला हम लोग HDI इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है दोस्तों, मेंशन करा जाएगा डेटा और आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। फिलहाल इसमें आपको जो ध्यान रखना है, याद रखना है, वो एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट की वैल्यू इंडिया की 0.645, चाइना की 0.761 और पाकिस्तान की 0.557। और रैंक भी आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इंडिया की 130, चाइना की 87 और पाकिस्तान की 154 रैंक है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये मेन है, बाकी तो कंपेरेबल है, बाकी मेंशन होगा, आपको कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। चलिए दोस्तों, अब जरा HDI के इस टेबल का डेटा पढ़ते हैं और इस डेटा के बेस पर कंपैरिजन डेवलप करते हैं कि कैसे हमें इसको कंपेयर करना है। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। लिखा गया, इन द ईयर 2019 द HDI वैल्यू ऑफ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान वर 0.761, 0.645 एंड 0.557। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। हायर HDI रैंकिंग ऑफ चाइना, चाइना की HDI रैंकिंग सबसे ऊपर थी, इंडिया पाकिस्तान से ऊपर थी, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था चाइना की पर कैपिटा GDP बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हर इंसान के हिस्से में ज्यादा आता है, इसलिए चाइना का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया और पाकिस्तान से बहुत बेटर है, इसलिए उसकी रैंकिंग भी बेटर है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटा GDP आपको मेंशन करी है, चाइना की $16,057 US डॉलर की बात चल रही है, ठीक है। इंडिया में 6681 $6,681 US डॉलर और पाकिस्तान में से 5,005 US डॉलर, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, चाइना हैज ऑल्सो परफॉर्म बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान इन एरिया ऑफ नरिशमेंट के मामले में चाइना ने अच्छा परफॉर्म करा है। ओनली 8.1% ऑफ चाइना पॉपुलेशन इज अंडर नरिश, while in case of India Pakistan it is 37.9 and 37.6, बराबर ही है भाई। इंडिया पाकिस्तान में अंडर नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि चाइना में बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है चाइना के अंदर। अगला पॉइंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में चाइना में सिर्फ 7.4 है पर 1000, जबकि इंडिया में 29.9 है और पाकिस्तान में 57.2 है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको बताया कि 1 साल से कितने कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी डेथ 1 साल से पहले हो जाती है, 1 ईयर से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बोर्न के बाद या बर्थ के बाद, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगला पॉइंट दोस्तों मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मेजर करता है कि बर्थ देते समय कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है पर 1 लाख केसेस में, ऐसे रेट को हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ये 29 पर लाख है चाइना में, इंडिया में 133 पर लाख है
और पाकिस्तान में 140 पर लाख है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला, इन द एरिया ऑफ इंप्रूव सैनिटेशन, सैनिटेशन के मामले में चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। 75% लोगों के पास अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में 60% लोगों के पास है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या कॉमन है वो सुन लीजिए आप। दोनों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है टाइम के साथ साथ, अच्छी बात है। दोनों की फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा है पॉपुलेशन के साथ साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोनों कंट्री ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोनों ही कंट्री मॉडर्न सेक्टर में आ रही है और दोनों ही कंट्री ग्लोबलाइजेशन के थ्रू मॉडर्नाइज्ड हो चुकी है और अच्छी रिकॉग्नाइज है दोनों के दोनों इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के कॉमन फेलियर की। दोनों ने कॉमन फेलियर क्या क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं। दोनों की इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत बेकार रही है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दोनों कंट्री ने बचा के रखने की कोशिश करी और जिसका नुकसान दोनों कंट्री को काफी हद तक उठाना पड़ा। दूसरा, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट बहुत ही खराब है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारे ये दोनों देश, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान हो, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर काफी डेवलप हुआ है, लेकिन ब्राइब, लोन, ये सब चीजों को उसको भी झेलना पड़ता है। और नेशनल हॉबी है टैक्स अवेजन, टैक्स की चोरी करना, ये नेशनल हॉबी है लोगों की। टैक्स बचाने में और टैक्स की चोरी करने में सब लोग इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री में माहिर है, काफी एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग्स की बात करें तो दोनों ही कंट्री के ऊपर बहुत अच्छी खासी बोरोइंग्स है। 7 से 8% बोरोइंग है फिस्कल डेफिसिट, जो कि बहुत ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट 7 से 8% होना बहुत ज्यादा माना जाता है दोस्तों, काफी ज्यादा है, ठीक है। लार्ज प्रोपोर्शन टैक्स इवेजन का, या जो टैक्स कलेक्शन होता है वो डिफेंस पर खर्च करते हैं। दोनों की दोनों अपने आप के हथियार लाने में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट लाके, डिफेंस इक्विपमेंट लाके, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ों वाली बात है, लेकिन करते हैं दोनों कंट्री, ठीक है। उसके बाद दोनों कंट्री के अंदर गैप है फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के नंबर। पॉलिसी बहुत अच्छी बनाते हैं दोनों के दोनों, लेकिन इंप्लीमेंट करने में बहुत ही बेकार है दोनों के दोनों, बहुत ही खराब तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और अर्बन फैसिलिटीज या अर्बन सर्विसेज जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इनकी भी हम कहें तो अभी कमी है दोनों कंट्री के अंदर, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा दोनों कंट्री को। उसके बाद कौन कौन से एरिया है जहां पर इंडिया पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान से इंडिया आगे है मैन पावर के मामले में, रिसर्च के मामले में इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। और इंडिया ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा खासा रूल करा है, पाकिस्तान अभी काफ़ी पीछे है इसके अंदर। इंडिया के साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। हमारा इसरो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा है, नासा के बाद हमारा इसरो की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कुछ है नहीं खास, बहुत पीछे है इस मामले में। स्पेस रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक में इंडिया काफ़ी आगे है, पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है। और उसके बाद साइंस, PhD वगैरह के बारे में करें हम लोग, साइंस में PhD वाले लोग भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में कोई खास नहीं है, ठीक है। और एडल्ट लिटरेसी रेट में भी इंडिया बहुत आगे है, फीमेल लिटरेसी रेट में भी इंडिया बहुत आगे है, जबकि पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है और वहाँ पर बच्चे ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, ऐसा मेंशन करा गया बुक्स में, ठीक है। उसके बाद कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर माइग्रेशन में बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से बाकी सेक्टर में शिफ्ट हुई है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अर्बनाइजेशन के मामले में भी पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी अच्छा है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, जबकि इंडिया में कंपैरेटिवली कम रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन भी इंडिया से कम है और पाकिस्तान में गरीब लोग इंडिया से कम है कंपैरेटिवली, ऐसा मेंशन करा गया है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड के मामले में पाकिस्तान ने अच्छा करा है इंडिया से। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की बेटर है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाकिस्तान में ज़्यादा मिलता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन करा गया, ध्यान रख के चलेंगे। और पाकिस्तान ने आउट बैटल करा है इंप्रूव वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के मामले में पाकिस्तान ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे ज़्यादा नदियाँ हैं कंपैरेटिवली इंडिया से, साइज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, पाकिस्तान में नदियाँ ज़्यादा है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद चाइना इंडिया से किस किस चीज में आगे दोस्तों वो बता दूंगा आपको। चाइना इंडिया से आगे है हर चीज के अंदर जिसमें ट्रेड हो हमारा, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो, ठीक है, इनमें चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कल्टीवेशन की पॉलिसी, कलेक्टिव कल्टीवेशन की पॉलिसी, इसमें चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। हमारी पॉलिसीज एग्रीकल्चर की इतनी ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाई जितनी चाइना की पॉलिसी परफॉर्म कर पाई है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोजर के मामले में चाइना ने अपना नाम दूर दूर तक पहुंचाया है ट्रेड करके, जबकि इंडिया इतना ज्यादा अभी नहीं कर पाया, कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स 100% इक्विटी चाइना ने पहले अलाउड करी, हमने बहुत बाद में करी है।
पहले रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, फिर हमने बाद में करे हैं। चाइना में हायर एंड फायर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी बाहर की जब चाइना में जाती हो तो उसको अलाउड है कि वो अगर चाइना इस वर्कर को रखना चाहे काम पे रख सकते हैं, निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कोई ट्रेड यूनियन अपोज नहीं करती, जबकि हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन के चक्कर भाई भगवान बचाए बहुत बुरा हाल है। एक वर्कर को आप निकाल दो, 10 या 50 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर धरना लेके बैठ जाएंगे, स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे, जबकि चाइना में ये सब चीजें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चाइना हैज ऑल्सो ऑफर्ड फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार है, जबकि इंडिया इस मामले में अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन हम इंप्रूव कर रहे हैं बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। चेक द इंडिया। ठीक है, चाइना वॉज लिबरल इन अलाउइंग एफडीआई इन रिटेल। चाइना बहुत लिबरल है, एफडीआई उसमें रिटेल सेक्टर में भी अनाउंस करी है। कोई भी कंट्री चाइना में आके कोई भी सामान बनाना चाहे, बेचना चाहे, बेच सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वजह से चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जबकि इंडिया अभी इस मामले में 5वें नंबर पर स्टैंड करती थी पहले। अब लगभग 5 मतलब है, टॉप 10 में तो है, लेकिन अभी फिलहाल हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और हम मेहनत करेंगे और आगे जरूर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले पॉलिसी हमारी GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है। 1958 में माओ के द्वारा ये लाई गई थी दोस्तों। इसमें लोगों को कहा गया था कि वो अपने घर के बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री सेटअप करो। अगर वो ऐसा करते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। इसलिए लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करी अपने घर में। ठीक है, दूसरा कम्युन सिस्टम दोस्तों। कम्युन सिस्टम में लोगों को कलेक्टिव लैंड होल्डिंग इकट्ठे करके, लैंड होल्डिंग जो अलग अलग थी, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग थी जो स्कैटर्ड थी, उसको कलेक्टिव बेसिस पर मिलाया गया और बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन करा गया और ये काफी पॉजिटिव रहा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाइना का काफी ज्यादा बढ़ गया इस सिस्टम की वजह से। ध्यान रखे चलेंगे। और तीसरा दोस्तों ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। लोगों को कल्चर से रिलेट करने के लिए, लोगों को अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए माओ ने रूल बनाया कि सब लोग, जितने भी प्रोफेशनल है, जितने भी स्टूडेंट है, वो सबके सब लोग कुछ टाइम कंट्री साइड में जरूर जाके रहेंगे ताकि वो मिट्टी के साथ जुड़ पाए बहुत अच्छे से। तो इसको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चाइना में रिफॉर्म्स आए 1978 में, पाकिस्तान में आए 1988 में और इंडिया में 1991 में। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा और आप इस चैप्टर की एक अच्छी नॉलेज गेन कर चुके हैं। एनसीईआरटी से एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़े दोस्तों, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी और सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वही सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।